बदकिस्मत घर में मौजूद हूँ जहाँ पर 28 अफराद जो है वो एक खुशी में शरीक थे शादी के। मैंने उसको बताया मैं खुद दुबई में, उसका हौसला जो है इतना सही नहीं था वो टाइम। फिर मैंने उसको बताया, वो बोला कि घर पूरा चला गया। वो चार पूरा बेटियाँ एक बेटा वो और पूरा चला ख़त्म हो गया। और बीवी वगैरह। बीवी बहुत हो गया। वही ये वही सिर्फ अकेले रह गए बस फैमिली में। मेरा अच्छा। अकेला। 30 साल की मेहनत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो चुकी थी उनकी। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज़। इस वक्त मैं बुनेर के इलाके कदर नगर में मौजूद हूँ और उस बदकिस्मत घर में मौजूद हूँ जहाँ पर 28 अफराद जो है वो एक खुशी में शरीक थे, शादी के का मौका था और 28 अफराद जो यहाँ पर मौजूद थे। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे पहले घर था और अच्छा घर था। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये जो है वो पूरा तकरीबन 10-12 कमरों पर मुश्तमिल घर था और यहाँ पर भी घर था और यहाँ पर 28 अफराद जो है वो खुशी में शरीक थे, शादी की खुशी में थे। और जैसे ही क्लाउड ब्रास्ट हुआ और उसके साथ ना सिर्फ वो इन घरों को लेकर गया बल्कि यहाँ से जो है वो 28 अफराद में से 24 अफराद की लाशें निकाली गई और 4 अफराद जो है वो मौजज़ाती तौर पर बच गए। इस वक्त मेरे साथ साहब मौजूद हैं, ये इस घर के ऑनर भी हैं और यहाँ पे शादी में भी शरीक थे। इनसे पूछते हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर कि यहाँ पे कितने घर थे, कितने घर वाले थे और कितने अफराद थे जो कि शादी में शरीक थे और शादी कब होनी थी? शादी जो है ना, वो एक दिन पहले जो लोग आता है घर में ना, उस तरह का माहौल बन रहा था। अच्छा। मगर कुछ इस तरह ये बताया कि ये जो शादी वाला है ना, हमारा भतीजा, वो मलेशिया से आ रहा था। तो अच्छा, उसने एक दिन जिसकी के लिए, शादी हाँ थी। शादी, उसने एक दिन लेट किया। हाँ। तो उस टाइम जितना अफराद थे घर के अपने अपने थे, और बाकी जो अपने रिश्तेदार थे वो अभी तक नहीं आए थे। सुबह सुबह के टाइम था, तकरीबन 28 अफराद उस तरफ थे। बाकी हमारा जो वो घर जो है ना, वो मेरा दूसरा चाचा का है। हाँ। बाकी लोग उधर थे, वो भी इधर नहीं आए थे उस टाइम। अच्छा। वो उस टाइम उधर है, सुबह का टाइम था, उधर था। हाँ। और ये जो हमारा बड़ा चाचा का बेटा है ना, ये रिपोर्ट इस्लामाबाद गया हुआ था अपने बेटे को लेने के लिए, ताकि अच्छा, उसका वो शादी था। जिस बेटे की और शादी जो थी मलेशिया उसको लेने प्रदेश से के। आ रहा था, तकरीबन 2 साल के बाद आ रहा था। तो रास्ते में उसे मेरा फ़ोन पे रब्ता हो गया कि आप घर पे हो। बोला मैं नहीं, मैं खुद दुबई में था। अच्छा। मैं दुबई में था। अच्छा। अच्छा। मैंने उसको फ़ोन किया कि वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो रास्ते में हूँ, आप ऐसा करो, आप घर में जाओ, घर में क्या हाल है। मैंने उसको बताया मैं खुद दुबई में, उसका हौसला जो है इतना सही नहीं था वो टाइम। फिर मैंने उसको बताया, वो बोला कि घर पूरा चला गया, सैलाब ने घर ले गया। जितने भी बच्चे सब सब घर में नहीं है। तो फिर राब्ता तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, बस उससे राब्ता हो रहा था। वो नज़दीक आया, फिर हमने अपने घर से, जो हमारा घर जो है ना वो नीचे है, जो जोखिला चौक है उधर है, उससे अपने औरतें और बच्चे को भेजा अस्पताल, जाके लाश देखो कितना लाश है, उसको लेके आओ। तो जो होना था अल्लाह का मर्जी था, हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने है पूरा। ये पहले गांव था, ये 2-3 घर थे, इधर खेत थे, पूरा मकबरा था हमारा इधर। जो जिस तरह ये सामने आ रहा है ना झरना, इस तरह पूरा आबाद जगह था। अभी पूरा वीरान बन गया, देखो आगे पीछे देखो। अच्छा, ये कुछ भी बताएं, नहीं है ये पत्थर आपने कभी देखे इस तरीके से? ये यार। पहले। मेरा तकरीबन 40 साल उम्र है, जो तकरीबन 20-30 इस सालों में मैंने किस तरह पत्थर नहीं देखा। कभी नहीं। ऊपर पहाड़ों में भी हम गए ना, उधर भी ऐसा पत्थर नहीं देखा। पता नहीं ये ज़मीन से निकला है, ऊपर से आए, अल्लाह को पता होगा, हम लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से ये पत्थर आए। और ये बड़े बड़े पत्थर आके इधर से घर से टकरा के घर को ले गया पूरा। और पूरा फैमिली उस टाइम सुबह मशगूल थी ये खुशियों में। कोई घर का रूम सफाई के लिए और वो तैयार करने के लिए, दुल्हा का जो रूम था उसका, कोई कपड़ों में, जो शादी का माहौल है इस तरह। ये बताएं कि यहाँ पे बाज़ जगहों से जो है वो बंदा जब गुजरता है तो बड़ी स्मेल भी आती है। आपको लगता है यहाँ पे अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं पत्थरों के मेरे नीचे? ख्याल में डेड बॉडी जो है ना, इस एरिया का पूरा हो गया। बस एक बुजुर्ग है, वो लापता है, उसके लिए अभी जारी है, उस लोग ढूंढ रहे हैं। बाकी डेड बॉडी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिकवर हो गया।
और उसको दफना भी गया। और जो स्मेल आ रहा है मेरे ख्याल में जानवर थे ना, हर घर में जानवर थे ना मवेशी, तो उसकी वजह से स्मेल आया होगा। बाकी जो है ना सब डेड बॉडी रिकवर हो गए। और ये मेरा भाई है, कज़न, ये इसका जो इसका फैमिली था, इसका पूरा फैमिली इसमें चले, बच्चे, इसका बीवी, बस ये हाल ही रह आप गया। उस वक्त कहाँ पे थे? ये सऊदी से आए, सऊदी अरब में। ये सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब से आए। नाजरीन, ये जो है वो इनकी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इस क्लाउड बर्स्ट की और इस पानी की नज़र हो गई, और सिर्फ ये अकेले बच्चे हैं। इनसे बाकी पूछते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि टोटल कितने अफराद थे आपकी फैमिली में? टोटल में तकरीबन 40 अफराद था पूरा। 40 अफराद। और पूरा उनमें से हम 6 कितने भाई, पूरा फैमिली, बच्चा, सब कुछ तकरीबन 40 अफराद था। अभी कितने हैं? अभी हम कितना 24 जो है ना वो चले गए, हाँ। बाकी जो है ना अभी है। उस टाइम घर में 28 मौजूद थे, बाकी हम ये आपके मतलब फैमिली में से आपका कौन कौन सा खूनी रिश्ता चला गया है? हमारा फैमिली पूरा चला गया। मतलब बेटे हमारा एक बेटियां? बेटा, 4 बेटी, मेरा बीवी, वो 4 पूरा- बेटियां, 1 बेटा, वो और पूरा चला खत्म हो गया। और बीवी वगैरह? बीवी बहुत हो गया, ये सिर्फ अकेले रह गए बस फैमिली में। मेरा अच्छा। अकेला बस। बाबा, बाकी मेरा भतीजा, हम्म भतीजा। नाजरीन, इनकी फैमिली में 4 बेटियां थीं और 1 बेटा था, और इनकी बेगम थी, और ये खुद सऊदीया में थे, और बाकी फैमिली इनकी यहाँ पे थी। और इनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ अब ये बचे हैं। बाकी इनकी सारी की सारी फैमिली जो है वो या इस बदकिस्मत जो बादल फटा है, जो पानी यहाँ पे आया है, जो पत्थर आए हैं, उनकी नज़र हो गया है। तो ये बताएं, आपको कैसे पता चला था? इस टाइम में सुबह फोन किया, हाँ, जुमा का दिन था। आप शादी पे आए थे बेसिकली? नहीं, मैं तो छुट्टी पे आए हुए थे? छुट्टी में आना, 30 तारीख में फ्लैट है, छुट्टी आने वाला था। हाँ। मेरा भाई, मेरा बहन अब्दुल रशीद उमर गया इसमें, वो मेरे को तो शादी को ला जाओ। अच्छा। शादी तैयार, मैं ऑफिस में गया, हाँ हमारा मुदीर बोला मुश्किल में जा सकते। हाँ। आप किस टाइम जुम्मे को पहुंचे थे सुबह? हम सुबह तकरीबन जनाजा, हमारा बाबा जनाजे के हम पहुंच गए इधर। जनाजे के लिए पहुंच गए? बाबा वालिद साहब मेरे से पहुंच गया, उसके जनाजे के लिए हम पहुंच गए इधर। अच्छा, बाकी आपने अपनी बेटियों हफ्ता की, तक अपने बेटों की, अपनी बीवी की डेड बॉडीज देखी हैं? बेटा को किसी नहीं को नहीं देखा, बेटा तो लिया, मेरे को देखा, बीवी को देखा, हम्म, और बच्चा का देखा। उसको तो पूरा शक्ल मका तो चेंज हो गया पूरा उसको। मैं देखा, नज़र तो काम नहीं करता उसके लिए। हम्म, मेरे बाबा को देखा, हम्म, और मेरा भाई अब्दुल रशीद का मैं देखा। इस टाइम में जनाजा के मैं पहुंच गया इधर से, इस्लामाबाद में उधर से। बताएं कि दिल सब्र में है आपका अभी? दिल तो हाथ पे में, तो ताकत कैसे आएगा? हम्म, सब्र की, अभी सब्र करेगा, दिल आराम कर क्या करेगा अभी? और बेटियों की क्या क्या उम्र थी आपकी? मेरे बड़े बेटी की उम्र तकरीबन था 17-18 साल था। हाँ। दूसरा बेटी का 1 साल का फर्क था, अच्छा, और दूसरा बेटा का तकरीबन 4 साल उम्र था। 4 साल उम्र थी बेटे बेटा की। का, छोटा बेटा जो, एक बेटा बेटी दोनों एक साथ हुआ। और आपकी सारी फैमिली इस घर में शादी के लिए रुकी हुई थी, हाँ, आई हुई शादी थी? का तैयारी शुरू हुआ। अच्छा। इस टाइम में शादी की तैयारी शुरू हो और गई। आपकी अपनी बेटियों से, बेटे से लास्ट टाइम बात कब हुई थी? उस टाइम तो 1 दिन पहले, मैं 2 दिन पहले बोला पैसा भेजो, हम शादी की तैयारी के कपड़े लेगा, पैसा लेगा, खुशी करेगा, ऐसे करेगा। मैं बोला बाद में भेजा, गपशप मस्करा कर दे इसके। बाद में बोला हम पैसा भेज दिया। बच्चा नाराज हो, तुम पैसा क्यों नहीं भेजते? इसके लिए हम खबर है मेरे को, हम क्या करें अभी? पैसा बहुत आएगा, पैसा क्या करा? वो बच्चा बीवी सब खत्म हो गया हालत। ओहो। इसके हमारा यकीन भी नहीं था इसका। मेरे को लोग फोन किया, तुम्हारा तो पूरा लोग खत्म हो गया। हाँ मेरे पास हम तो सब कुछ बराबर है, पानी उस तरफ में जा रहा है, इस तरफ में कुछ है नहीं इधर। हाँ। अगर हम आए देखा, इधर देखा, मैं इधर उधर देखा, मैं सोच कैसे हो गया, हमको पता नहीं लगेगा। अच्छा, तो वैसे जब शादी के लिए आपकी फैमिली वगैरह यहाँ पे थी, और उससे पहले आपकी बात वगैरह भी हुई थी, हाँ। आपको वैसे यकीन था कि ये सब कुछ हो जाएगा जो अभी का यहाँ पे मंजर है? ये कभी जहन में सोचा था आप? नहीं, उस दिन में सुबह में फोन किया, हाँ। मेरा भाई अब्दुल रशीद के साथ भाग गया। मैं वो उस तरह में रोशनदान इसमें कपड़ा रखा था, वो सफ़ाई का एक कमीज निकाला उधर, वो सफ़ाई की तरतीब कर दिया। मेरे को बोलता अपना बच्चा बीबी के साथ बात करता हूँ। ओह। मैं बात करा उसके साथ, वो बोला मैं बाद में फ़ोन करेगा, शाम को बात करेगा। मैं जुमेरात का दिन था, जुमेरात के दिन? जुमेरात का दिन था, मैं इसके साथ बात किया। मैं शाम को गया उधर, जुमेरात का जुम्मे के दिन जुम्मा का दिन, सैलाब बारिश। मैं सुबह सोलह पड़ा, उस टाइम में बोला जो छुट्टी है, बाद में फ़ोन करेगा। मैं सोलह पड़ा, बैठा उधर, फ़ोन देखा नंबर बंद है। ये फेसबुक टिकटॉक के जरिए में सब कुछ देखते हैं, सैलाब है पाकिस्तान में, हमको पता नहीं था।
बाद में मेरा भाई फ़ोन किया, वो बोला तो सब कुछ मर गया, ख़त्म नहीं है। मैं बोला कैसा हो गया, हमको तो पता ही नहीं कैसे। उस टाइम हमारा छुट्टी भी लगाया, अच्छा 30 तारीख में फ्लैट आने वाला था। मेरे भाई बोला तुम शादी के ला जाओ। मैं बोला मुझे के पास जाएगा, वो मुझे हमारा बोला पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला पैसा का लालच के जाएगा। वो बोला आपको पैसा नहीं मिलेगा, तुम छुट्टी जाओ। ये बोला तू पैसा ले लो, कार्ड ले लो, अब पैसा आपको देगा, मुश्किल नहीं है। मैं गया, उसको उस टाइम बात करता जुमेरात को, उस टाइम मेरे पास खबर आ गया। बाद में अपना भाई के पास गया, तो बाद में पासपोर्ट तो हमारा पास पड़ा था, वो टिकट ले डाल गया, वो सब कुछ इधर आया, देखा बाबा को जनाजे में पहुंच गया, ये हालात देखा, इधर देखा, सब कुछ पानी देखा। मेरे कितने से कितना अभी लोग कितना सारा हिम्मत करता है हमारा, मेरे को अफसोस आते हैं। दूसरा जगह में कितना सैलाब, कितना हम कुछ दिया ना, कुछ हिम्मत भी नहीं किसके लोग दिया, ऐसा ही है। किधर से लोग पहुंच गया, हमको अफसोस आते हैं हम लोग को इधर। नाज़रीन, इससे वो पहले कहते कुछ हैं था ना हमारा कि तैयारी। जब गम हद से बढ़ जाता है तो फिर गम मिट जाता है। तो यहाँ पे लोग अपनी पूरी फैमिलियों को खो चुके हैं। और यकीन माने अगर ख़ानदान का एक बंदा जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका गम इतना ज़्यादा होता है कि इंसान के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर जहाँ पूरी फैमिली चली जाए, 4 बेटियाँ, 1 बीवी, एक 4 साला इकलौता बेटा, वो चला जाए, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका गम। लेकिन इनकी बातों से जो है वो हम इनके गम का और इनके दर्द का एहसास कर सकते हैं। बाकी ये मेरे अक़ब में आप घर देख सकते हैं, जो इस तरह अभी साहब बता रहे थे कि 30 साल की मेहनत थी, 30 साल वो बैरून मुल्क गए सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो अपना घर बना सकें, अपना आपको थोड़ा सा सेटल कर सकें। तो ये 30 साल की मेहनत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो चुकी थी उनकी। ये तकरीबन 10 कनाल पे मुहित ये घर था, लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 कमरे बचे हैं, बाकी सारा घर मिलिया मेट हो चुका है। तो यहाँ पे बाकी भी लोगों से आपको मिलवाते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान शहजाद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।